पहला मुद्दा है मुरबाड का जो ज़मीन है, वो ज़मीन है आदरणीय गणेश नाइक साहब, वो खुद भोगवटा धारक है और वो ज़मीन के ऊपर वन लगा है, महाराष्ट्र खाजगी वन है और वही ज़मीन वन मंत्री यूज़ कर रहा है। वो खेदजनक बात है, इसीलिए है। और दूसरा है जो उसमें जो 3-4 गट है, वो कंपनी के एक डायरेक्टर है सुबह एग्रो, और वो लीज दिया है 60 साल के लिए 500 रुपया एकड़, प्रति एकड़ 500 रुपया। तो ये बहुत कम दाम का लिया है, इसका जांच होना चाहिए, ये दिया है। दूसरा जो है, जो MIDC में जो उन्होंने 2 ऑफिस लिया है कामधेनु में, उसमें खाली RTGS लिखा है, मगर कौन सा बैंक से पैसा दिया है, कौन सा ब्रांच में गया है वो नहीं। तो हमें डाउट है कि वो पैसा उन्होंने दिया ही नहीं होगा, खाली लिखा होगा RTGS। तो इतने बड़े उनका सब तामझाम है, सब कंपनियां हैं, तो लेखा जोखा बराबर से होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो डॉक्यूमेंट्स आधार आपके सामने रखा है और ये इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। अगर इस चीज़ में कोई गलत है तो इसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्या आपने कोई इस बीच में कोई लीगल नहीं, इसका शिकायत मैंने थाना जिलाधिकारी उनको दिया है साहब को, और उसके बाद खुद वन मंत्री साहब को भी दिया है। तो थाना जिलाधिकारी उनके पास से वो लेटर एक निकला है कि इसकी जांच होना चाहिए, उपवन रक्षक उनको, तो उनको भी मैंने लेटर दिया है कि जल्दी से जल्दी इनका थोड़ा कार्रवाई शुरू करो। तो उन्होंने नहीं कर रहे, इसलिए हम भी प्रेस ले रहा है। आपने बीच में ब्रीफिंग करते हुए आपने कहा नहीं, इसका ये जो आज की प्रेस है, इसके मामले में कोर्ट में नहीं है। 13 जनवरी 2026 को जो प्रेस लिया था, उसके बारे में जो व्हाइट हाउस, क्रिस्टल हाउस और बाजू का ओपन प्लॉट 14, 15 और 16 जो खैरने MIDC में है, उसके बारे में मैं कोर्ट, वो लोग बोले थे नोटिस भेजने का, अभी तक मुझे कोई नोटिस आया नहीं। मैं वेट किया, मैं कोर्ट में मूव होगा, इसके खिलाफ कोर्ट में है, अभी उनको हम कोर्ट से नोटिस भेजेंगे। ये तो अभी गया है। अभी मेरे पास इतने बड़े सारे दफ्तर है, इनके जायरात घोटाला है 1 करोड़ का जायरात घोटाला गणेश नाइक साहब और संदीप नाइक साहब का। और श्रमिक बाजार जो उन्होंने भूखंड लेके कम दाम में और बिल्डरों को बेचा है, इसके बारे में बुधवार को हम प्रेस लेंगे, उसके बारे में सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। अभी इसमें थोड़ा देखेंगे, अधिवेशन में मैं CM साहब को बताऊंगा, ये सारी चीज़ मैं दे दूंगा उनको एक एप्लीकेशन बना के, जितना जितना प्रेस लिया है, जो साथ में है, कि जब तक इनका जांच पूरा होता नहीं तब तक आदरणीय गणेश नाइक साहब, इनका मंत्री पद से आप इस्तीफा लीजिए, इनको थोड़ा आप साइड में रखें, इनका पूरा जांच होने दो, और जो गलत है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई होना चाहिए। जो प्लॉट अनलीगल है वो प्लॉट गवर्नमेंट में रिटर्न लेना चाहिए, रिवॉक होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। दोनों का नाम है ना इसमें, देखो संजीव नाइक साहब किसमें उनका नाम ने, वो बहुत अच्छे आदमी है, मेरे साथ मिले थे, बात किया था उन्होंने, उनको मैं ये सारी चीज़ बताया था 6-7 महीना पहला, वो कुछ बोले नहीं। सागर नाइक जी साहब भी कितने अच्छे, मेरा उनके साथ भी अच्छा ताल्लुकात है। दूसरे वैभव शेठ है, वो तो मेरे पुराने दोस्त है, मैं कभी इनके खिलाफ बात नहीं करता है, और वो लोग कभी कुछ मतलब ये भी नहीं करते, मेरे अच्छे संबंध है। वो लोग ज्ञानेश्वर नाइक, मेरे कितने 20 साल से संबंध है उनके साथ, कितने अच्छे है वो। ये दोनों का क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं इनके साथ अच्छा रहता हूँ, ये मेरे साथ अच्छा नहीं रहते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों करते हैं ऐसे। नहीं, अभी मैं देखो आपको क्लियर बताता हूँ, मैं ये सारी चीज़ लेके मंत्रालय में शिंदे साहब के पास गया था। मैं शिंदे साहब को बोला कि साहब मुझे थोड़ा इसमें हेल्प करो। उन्होंने क्लियर कट बोला, जैसा अभी नीलेश जी ने बोला कि महायुति में है वो। नहीं, इन्होंने अभी मुझे सवाल पूछा था, दिनेश जी इन्होंने सवाल पूछा था कि अब महायुति में हैं, तो वैसा साहब बोले मुझे कि हम महायुति में हैं, मैं इसके लिए आपको कोई हेल्प नहीं करता हूँ, आप अगर हमारे शिवसेना में आ जाते हैं तो आपको सपोर्ट कर दूंगा, मगर ऐसा हम सपोर्ट इसमें आपको कर नहीं सकता। उन्होंने क्लियर कट बोला। मिला नहीं था ऐसा बात नहीं, मैं मिला था उनको, मगर उन्होंने सीधा मना कर दिया, आपको मैं इस मामले में कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैसा है, आज वो लोग अलग अलग है, बाद में एक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मैं फंस जाऊंगा। बीजेपी के लोग मुझे मदद करते हैं ना, RPI के भी करते हैं।
नहीं, जब भी उनके साथ काम था, मैं प्रामाणिक उनके साथ काम करता था। मैं कभी भी उनके साथ दगाबाजी किया नहीं, ना कभी उनके साथ धोखाधड़ी किया है। आज तक मैंने नाइक साहब को मदद ही किया है। आप पर्सनली कभी उनको पूछेंगे तो मैं कभी उनसे कोई चीज़ की मदद मांगी नहीं, ना कभी उनसे लिया है। मेरी मम्मी बीमार थी, उसके अलावा मैंने उनसे कभी हेल्प मांगा नहीं, और नहीं कोई मेरे को उनके पास कोई काम लेके गया है। हालांकि मैंने उनको हेल्प किया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं कि मैं उनको मदद करने वाला कुछ नहीं है। मगर जो भी मेरे से हुआ है, जो लोग पार्टी में छोड़ के जाते थे या उनका कुछ प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे इसके लिए मैंने उनको मदद ही किया है। मैं कभी नाइक साहब में मदद नहीं लिया है। तो इसीलिए मेरा हाथ उनके सामने एकदम क्लियर है। अगर मेरा ऐसा रहता तो उनके साथ में बात ही नहीं कर सकता था ये चीज़ में। उनको खुद मालूम है वो चीज़ को। और मेरे उम्र से भी वो बड़े हैं। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, वो तो वैसा देखा जाएगा इंसानी के नाते से तो वो मेरे पिता समान है, बड़े हैं मेरे से। इसीलिए मैं उनके खिलाफ गलत अल्फाज निकालूंगा नहीं, ना गलत बोलूँगा। डॉक्यूमेंट्री है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है।